नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हरियाणा प्रशासन के ऑपरेशन बुलडोजर की। इन दिनों हरियाणा का बुलडोजर चर्चाओं में है। हरियाणा सरकार प्रशासन के इस अभियान की जमकर तारीफ कर रही है। वहीं इस अभियान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विस्तार से इसकी बात करेंगे। हरियाणा में कहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और कितने अभी टारगेट पर हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा प्रशासन की यह कार्रवाई पूरे देश में इन दिनों चर्चा का केंद्र है। प्रशासन ने एक अभियान के तहत अपराधियों के अवैध ठिकानों पर इंसाफ का बुलडोजर चला रखा है। प्रशासन के अभियान की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से अपराधियों के अवैध ठिकानों को गिराया जा रहा है, उनके हौसलों को ध्वस्त किया जा रहा है ताकि हरियाणा में बढ़ते अपराध को किसी तरह से रोका जाए। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था। सड़क से लेकर सदन तक में सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना हुई थी। अब प्रशासन को सख्त जब सरकार ने किया तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। ऑपरेशन बुलडोजर पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है। गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ नजीर भर है। इसको ये मत समझिए कि हरियाणा में सिर्फ इन जगहों पर ही प्रशासन का पीला पंजा चला। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। हरियाणा में इन दिनों प्रशासन ने ऑपरेशन बुलडोजर चला रखा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से हरियाणा के बदमाशों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने हरियाणा के नामी अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है और उसके आधार पर प्रदेश में अपराधियों के ठिकाने पर इंसाफ का बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि अपराधी ऐसे ही सुधरेंगे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में ऑपरेशन बुलडोजर से हाहाकार। प्रदेश के अपराधियों की लिस्ट तैयार। अपराधियों के खिलाफ दौड़ रहा बुलडोजर। गैंगस्टर के ठिकानों पर पीले पंजे का प्रहार। अपराध किया तो घरों पर चढ़ेगा बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई से डरे अपराधी। भारी फोर्स के साथ की जा रही कार्रवाई। क्या अब हरियाणा होगा अपराधियों से मुक्त? क्या प्रदेश में बुलडोजर से रुकेगा अपराध? किसकी राह पर चल दिया हरियाणा का बुलडोजर? यूपी के बाद हरियाणा प्रशासन ने भी इन दिनों ऑपरेशन बुलडोजर चला रखा है, जिससे प्रदेश के अपराधियों में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ही अपराधियों के दर्जनों अवैध ठिकानों पर बुलडोजर से चढ़ाई की गई। ऑपरेशन बुलडोजर लगातार अपराधियों के ठिकानों को ध्वस्त करने में लगा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा प्रशासन ने अपराधियों की लिस्ट तैयार की है और उसी के आधार पर अपराधियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। जिन अपराधियों पर कार्रवाई की गई है उसमें ज्यादातर नशे की तस्करी करने वाले अपराधी हैं, जिनके लंबे चौड़े आपराधिक रिकॉर्ड हैं। बिल्कुल जो गैर कानूनी कार्य करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, उनके खिलाफ ये खुली चेतावनी है। जो भी अवैध काम करेगा, अवैध संपत्ति अर्जित करेगा, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। हरियाणा में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए प्रशासन की ये कार्रवाई है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आम लोगों से हो रही आपराधिक वारदातों के चलते हरियाणा प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इसको रोकने के लिए प्रशासन की ये कार्रवाई चल रही है ताकि बदमाशों में कुछ खौफ पैदा किया जाए और अपराध पर लगाम लगे। हरियाणा सरकार का कहना है कि अपराधियों पर प्रशासन की कार्रवाई का एक हिस्सा है।
सर आप इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हो रहा है तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके किसी बचाव के लिए किसी को कोई सिफारिश करनी है। इनके बचाव के लिए तो आप सिफारिश नहीं कर रहे ना। लोग कह रहे हैं मनोहर लाल जी योगी की राह पर चल पड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम है और एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों की जिम्मेवार है कि हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे। किसी ने गलत किया है तो उसको ठीक करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अपना काम है। वहीं कई जगह प्रशासन की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने बिना नोटिस के उनकी इमारत को ढा दिया, जिससे उनको काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। भरी बरसात में प्रशासन ने उनका घर गिराकर कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि परिवार के एक शख्स की बुराई की सजा पूरे परिवार को दी जा रही है। क्राइम कराया, वो जेल काट रहा है, उसकी फैमिली ने तो नहीं करा। ये 25-30 लाख के मकान इनके खंडर कर दिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। और रही दूसरी बात है, हरियाणा सरकार का मुद्दा क्या है, हमारे सासी समाज पे सासी समाज 2 नंबर का काम करती है। इस चीज से हम बदनाम कर रखे हैं सरकार ने, ठीक है। बदनाम क्या है भाई, हमारे यहाँ मानते हैं थोड़े बहुत करते होंगे, लोग करते हैं जरूर, मान लो भाई। जो ऊपर से आ रहा है मीडिएटर है, ऊपर से बॉर्डर से ट्रांसफर हो रहा है, वो कौन करवा रहा है। हम 2020 के बाद में बनाया तो 2020 में कैसे नोटिस जारी किया इसको? अच्छा। 1.5 साल से मकान बनाया, 2020 में नोटिस जारी कैसे कर दिया इसको? आपके पास कोई कॉपी है क्या इसकी, रिसीव कॉपी? अगर आपके पास रिसीव कॉपी है तो हमें प्रूफ दीजिए, नहीं तो हम अगर पार्टी के खिलाफ एक ही घर में 3 कैसे बांटेंगे? ये अच्छा, ये कह रहे हैं ना कार्रवाई कराई। प्रशासन यूपी में शुरू हुआ बुलडोजर अभियान कई राज्यों में प्रवेश कर चुका है। प्रशासन को अपराधियों की अवैध इमारत ध्वस्त की कार्रवाई कारगर लग रही है। प्रशासन को बढ़ते अपराध को रोकने के लिए एकमात्र बुलडोजर का सहारा दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ बुलडोजर से प्रशासन अपराध को रोकना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इन दोनों हरियाणा प्रशासन के टारगेट पर अपराधी हैं। लगातार बढ़ रही वारदातों से पुलिस तंग आ चुकी है, जिसको लेकर विभाग भी सवालों के घेरे में है। इसीलिए पुलिस बेलगाम हो चुके अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के अभियान चला रही है, ताकि हरियाणा के अंदर अपराध का ग्राफ कुछ नीचे गिरे, अपराधी कंट्रोल हो। हरियाणा प्रशासन की ये कार्रवाई गुरुग्राम में की गई। प्रशासन ने गैंगस्टर सूबे गुजर की कोठी पर ऑपरेशन बुलडोजर चलाया है। प्रशासन की कार्रवाई में किसी तरह की अड़चन नहीं हो, इसका ख्याल रखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी कार्रवाई के वक्त मौजूद रही। गुरुग्राम में गैंगस्टर सूबे गुर्जर की कोठी पर कार्रवाई करने पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर इस इमारत को बनाया गया था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। वैसे भी कंट्रोल एरिया में है और ये एग्रीकल्चर जोन में है। एक्ट के हिसाब से यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली हुई थी और नोटराइज थी, नोटराइज बिल्डिंग थी जी, जो बिना नक्शे पास हुए बनाई हुई थी, तो वो निगम ने इसको डिमोलिश किया है। हरियाणा के करनाल में भी अपराधियों की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने यहां एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अपराधी के होटल को ध्वस्त किया। तारावली के होटल पैराडाइज को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा। प्रशासन कह रहा है कि उन्होंने होटल के मालिक को नोटिस दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि होटल की प्रॉपर्टी किसी सुखदयाल के नाम पर है, जिसको एनडीपीएस एक्ट में सजा हो चुकी है। जो जमानत पर बाहर है, इस ढाबे को अवैध तौर तरीके से बनाया गया था। इस ढाबे पे भी जो एक अवैध निर्माण तो है ही है, करीब 2000 स्क्वायर फीट के करीब जो है वो अवैध निर्माण किया हुआ है। बिजली की साहब ने को 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया था कि जो अवैध निर्माण है उसको हटा लें। निर्माण है और दूसरा अवैध निर्माण में बैठकर एक बदमाशी यहाँ पे करना, बदमाशों का अड्डा बनाना, बदमाशों को आश्रय देने का भी ये जगह बन गई थी, इसलिए इस पे कार्रवाई की जानी बहुत जरूरी थी। वहीं हिसार में भी नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की।
प्रशासन ने नशा तस्करों के जरिए अवैध रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी को तोड़ डाला। प्रशासन की कार्रवाई से इलाके के लोग सहम गए। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारियों ने हरियाणा में चल रहे ऑपरेशन बुलडोजर को हिसार के नशा तस्करों के ठिकाने पर चला दिया। बताया जा रहा है कि हिसार में कई और अपराधियों पर ऑपरेशन बुलडोजर चलाया जा सकता है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि नशा तस्कर कुलदीप और कविता उर्फ काली पर एनडीपीएस के तहत कई केस दर्ज हैं। इन अपराधियों ने दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर अपनी इमारतें बना रखी थी, जिसको ढहाया गया। चिट्टा और स्मैक सप्लाई करने का काम करते थे, तो इन्होंने सिविल हॉस्पिटल की अवैध जमीन पर अवैध मकान बनाए हुए थे। बिल्कुल जो गैर कानूनी कार्य करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, उनके खिलाफ ये खुली चेतावनी है। जो भी अवैध काम करेगा, अवैध संपत्ति अर्जित करेगा, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। रोहतक में भी प्रशासन के ऑपरेशन बुलडोजर से हड़कंप मच गया। यहाँ प्रशासन ने नशे के कारोबारियों के ठिकानों को ठिकाने लगा दिया। प्रशासन ने नशा बेचकर संपत्ति जोड़ने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की। नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपियों के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर चलाया। आरोप है कि रोहतक के खोखरा कोट में नशे का कारोबार करने वाले तस्करों ने पुरातत्व विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना रखे थे। प्रशासन ने बताया कि पुरातत्व विभाग की करीब 600 गज जमीन में कई लोग मकान बनाकर रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि नशा तस्करी से जोड़ी गई रकम से इन अवैध इमारतों को खड़ा किया गया, जिस पर अब ये कार्रवाई की गई। जो अवैध एरिया है और अवैध नजर सफाई का काम करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो आज मौके पे एसआई की टीम और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस की टीम यहाँ पे आई है और अवैध कब्जा जो किया हुआ था, जो तथाकथित जो नाम था उनके अनुसार, उस पर कार्रवाई की जा रही है। रोहतक में ऑपरेशन बुलडोजर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। प्रशासन ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब हरियाणा में लगातार जोरदार बारिश हो रही थी। प्रशासन की कार्रवाई से घरों का सामान बारिश में भीग गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। वहीं बारिश में भीगते परिजनों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। बगैर किसी को नोटिस जारी करे बगैर इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। ना इन्होंने हमें किसी का नोटिस जारी किया और ना ही कोई नोटिस इश्यू हुआ। ये तो कह रहे अवैध कब्जा किया हुआ था इसलिए। नहीं, कोई ऐसा बात नहीं। इन्होंने बोला कि 2020 में इसको नोटिस जारी किया। मकान 2020 के बाद में बनाया, तो 2020 में कैसे नोटिस जारी किया इसको? पानीपत में भी प्रशासन का अवैध कब्जों पर पीला पंजा चला। प्रशासन ने यहाँ भी नोटिस भेजने के बाद अवैध कब्जों को खाली नहीं करने पर यह कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई उनके आपराधिक रिकॉर्ड है और काले कारोबार के पैसों और अवैध कब्जों से इन इमारतों को बनाया गया, जिसको प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। पानीपत प्रशासन का कहना है कि जिले के अपराधियों की पूरी लिस्ट उनके पास है। बाकी बचे अपराधियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा के शहर शहर में ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है और इसी कड़ी में प्रशासन के इंसाफ के बुलडोजर ने फरीदाबाद और रेवाड़ी के अपराधियों के ठिकाने पर भी चढ़ाई कर दी। यहां अवैध तौर पर बनाई गई इमारतों को जमींदोज किया गया। फरीदाबाद में भी प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर चला। प्रशासन की कार्रवाई में अपराधियों के ठिकानों को बुलडोजर से ठिकाने लगाया गया। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में मनोज मंगरिया गैंग के गुर्गे जावेद और कौशल गैंग के गुर्गे नीरज फरीदपुरिया, इसके अलावा कृष्णा कॉलोनी में कुछ लोग और कई अपराधियों पर यह कार्रवाई की गई। फरीदाबाद में हुई इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। फरीदाबाद में सेक्टर 23 में नशे के कारोबारी लाला की भी 18 अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि मछली मार्केट में नशे के कारोबारी विजेंद्र उर्फ लाला का साम्राज्य चलता था। जब उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसके रिश्तेदार इसके काले धंधे को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं प्रशासन ने इस काले कारोबार से जुटाई गई
संपत्ति को बुलडोजर से ढा दिया। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में भी प्रशासन के पीले पंजे ने अवैध कब्जों पर प्रहार किया। यहां पर प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए होटल और ढाबों पर कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल और ढाबे वालों में डर का माहौल है। प्रशासन का कहना है कि अवैध तरीके से नियमों को ताक पर रखकर इन इमारतों को बनाया गया था, जिसके बाद इसको ढाया गया। उसमें ऑनरेबल एनजीटी ने डायरेक्शन दी थी कि जो भी नॉन कंप्लाइंग होटल रेस्टोरेंट ढाबाज वगैरह हैं उन पे कार्रवाई होनी है। तो ये ज्वाइंट टीम है एक जो कार्रवाई कर रही है। फिर संज्ञान में जो भी गैरकानूनी एक्टिविटीज जो भी पॉल्यूशन करती हैं, जब भी संज्ञान में तो कार्रवाई की जाती है। प्रशासन का कहना है कि रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे पर एनजीटी के आदेश के मुताबिक ये कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। नोटिस सबको ही दिए हुए हैं। लगभग 150 की लिस्ट आई थी ढाबों की, जिसमें से जिन जिन के नोटिस पूरे होते जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और सभी विभाग अपना कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे पूरी हो रही है समय देके लोगों को कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों पूरे हरियाणा में ही प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, जिसके चलते अपराधियों के ठिकानों को गिराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये इमारतें बनकर तैयार हो रही थी, तब प्रशासन कहां सो रहा था और किसके संरक्षण में लंबे वक्त से इसमें कारोबार चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के पलवल में सरकारी स्कूल की जमीन पर आपराधिक छवि के लोगों ने सालों से अवैध कब्जा कर रखा था। इलाके के लोग इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से कर चुके थे, लेकिन प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन बुलडोजर का फायदा यहां के लोगों को मिला। पलवल में भी प्रशासन का ऑपरेशन बुलडोजर चला। यहां सरकारी स्कूल की जमीन पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की। अलीमेव के सरकारी स्कूल की भूमि पर कई सालों से अपराधियों ने कब्जा कर रखा था। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई, अब आकर ये कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि उनका अवैध कब्जों पर इसी तरह अभियान चलता रहेगा। गांव वाली में एक असगर है और इसने जो स्कूल की 600 गज जमीन पे जो है अवैध कब्जा कर रखा है। जो कुछ दिन पहले इसकी नाप भी हुई थी, ग्रीवेंस में भी मैटर लगा था और इसके ऊपर 4 मुकदमे भी हैं और इसने जो है इलीगल तरीके से ये इंक्रोचमेंट की हुई है, जिसको आज जो है प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की गई। पूरा जो है पूरे हरियाणा में ही चला हुआ है। जिन्होंने भी इलीगल वे में अवैध तरीके से एनडीपीएस वगैरह बदमाशी से शराब बेचकर नशे का कारोबार करके जो अवैध प्रॉपर्टियां कमाई हुई हैं, उन सब पे ये जो पूरे हरियाणा में ये अभियान चला हुआ है। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके के लोग काफी खुश हैं। लोगों का कहना है कि वो इन अपराधियों की करतूत से परेशान थे। इन अपराधियों को इसी तरह से काबू में किया जाएगा। लोगों का कहना है कि वो प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए लंबे वक्त से पैरवी कर रहे थे। तो असल में पहले कई बार इसके प्रयास किए गए, लेकिन अब यानी कि लगभग 6 महीने से इसके लिए प्रयासरत हैं। जो हमने जैसे चिट्ठी डाली तो उसके बाद तहसीलदार को नपाई के लिए डिमार्केशन के लिए किया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रशासन ने भेजी। प्रशासन ने इसको पर एक्शन लेकर के क्या को उम्मीद है कि आज से 3 के नाम थे इसमें जो टारगेटेड थे, तो हो सकता है और सभी का जैसे प्रशासन ने और सहायता है कि इसकी वजह से आज की इस उम्मीद की जा सकती है कि लोग अपना आप कब्जे हटा लें और जैसे कब्जे हटाएंगे हम तुरंत अपनी फैंसी या 4 दीवारी करवा देंगे इसमें, ताकि प्रशासन की कार्रवाई कर सरकारी स्कूल की करीब 600 गज से ज्यादा जमीन से अवैध कब्जों को खाली कराया। प्रशासन की कार्रवाई से आपराधिक छवि वालों में डर पैदा हो गया। इस कार्रवाई के बाद से कई और लोग जिन्होंने इस स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, कार्रवाई के डर से खाली कर दिया। के मारे तो हम पहले हटा दे 4 दिन हाथ कहाँ पार हो तुमने कुछ भी ना बात। लेबर का पैसा तो बच गया, लेबर का पैसा बच चलो करेंगे सही है अपने।
हरियाणा में ऑपरेशन बुलडोजर के चलते ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद से अपराधियों के दिल में खौफ बैठ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सालों से हुए अवैध कब्जों को खाली कराने के लिए प्रशासन को जागने में इतना वक्त क्यों लगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी तरह से आगे भी कार्रवाई होती रहेगी या फिर कुछ दिनों का दिखावा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में इन दिनों ऑपरेशन बुलडोजर की चर्चाएं गर्म है। हरियाणा सरकार इस अभियान को सकारात्मक तरीके से देख रही है। सरकार इस अभियान को फुल सपोर्ट कर रही है। वहीं विपक्ष भी अपराध रोकने के लिए इस तरह के ऑपरेशन को जरूरी मानकर चल रहा है। हरियाणा में चल रहा ऑपरेशन बुलडोजर इन दिनों खूब चर्चाओं में है। प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ ये अभियान चला रखा है, जिसकी तारीफ की जा रही है। लेकिन जिनकी अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है, वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन के पीले पंजे के प्रहार पर सियासत भी खूब हो रही है। हरियाणा सरकार प्रशासन की इस कार्रवाई से खुश है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कहना है कि प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। अपराधियों के खिलाफ ये अभियान जरूरी भी था। देखिए, बुलडोजर तो बुलडोजर है, चाहे वो ताऊ का हो, चाहे बाबा का हो, चाहे मोदी का हो, चाहे चाचा का हो, चाहे योगी जी का हो। कुल मिलाकर के अपराधी वृत्ति के लोगों में एक दहशत तो बैठनी ही चाहिए। अब जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके अंदर सख्ती करने के लिए जैसे भी प्रावधान वहाँ के हैं, उस हिसाब से सब चीज़ें की जाएंगी। देखिए, भ्रष्टाचार पर पहले दिन से ही हम जो है सख्त है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। केंद्र में प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यही एक प्रकार से टारगेट है कि कोई करप्शन सहन नहीं की जाएगी। हमने भी हरियाणा में जब से सरकार बनाई तब से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन ही बात कही है। वहीं हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था और सरकार के सामने आपराधिक वारदातों को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। अपराध को लेकर हरियाणा का गृह मंत्रालय भी सवालों के घेरे में है। विभाग ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन के हाथ खोल रखे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने ऑपरेशन बुलडोजर चला रखा है ताकि अपराधियों में खौफ पैदा किया जाए और जिससे आपराधिक वारदातों पर कंट्रोल हो। बिल्कुल होंगे। ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा ले रहे हैं या नशा बेच रहे हैं, ये इस कारोबार को छोड़ दें, जहाँ मेरा हरियाणा छोड़ दें। हम इनको रहने नहीं देंगे। हमने सब जगह टीमें बना दी हैं और जो इन्होंने नशे के कारोबार से पैसा कमाया है, उससे जो जहाँ संपत्ति बनाई है, हम उस सारे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा बुलडोजर चलेगा। प्रशासन के ऑपरेशन बुलडोजर को हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों की तरफ से सपोर्ट है। प्रशासन की इस कार्रवाई से हरियाणा के मंत्री भी खुश हैं। हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का कहना है कि सरकार किसी तरह के भ्रष्टाचार और अपराध को नहीं सहेगी और प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराध पर लगाम लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कानून व्यवस्था उसके प्रति बड़ा संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर शांति और अमन बना रहे और उसी दिशा में अब जो भी लोग हैं, जो अपराधी हैं, उन पर नकेल कसी जा रही है और अपराध पर पूरा शिकंजा कसा जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के अंदर आगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहे। वहीं हरियाणा में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर सरकार को घेरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रशासन के ऑपरेशन बुलडोजर की तारीफ की। हुड्डा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अपराधियों पर होनी चाहिए ताकि प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोका जाए। अगर गैर कानूनी बनी हुई है तो चलना चाहिए। एक हरियाणा जो तस्करी करते हैं उनकी प्रॉपर्टी पर चलाया जा रहा है सर, वो सजा भी भुगत चुके हैं। तस्करों को तो अंदर कर देना चाहिए, तस्करों को ज्यादा सजा देनी चाहिए। आज जो है सबसे खतरा जो है वो ड्रग का हुआ हरियाणा में, जिसकी वजह से अपने हरियाणा में एंटर ना करे तो पंजाब की एक जनरेशन तो खराब इसी वजह से हो गई।
एंटर ना करे। हम खेल नीति लेके आए थे, गांव-गांव में स्टेडियम बनाया था और इतने प्रोत्साहन दिया था, वो सरकार जो है पलट गई और आज कंट्रोल नहीं कर पाई। बहरहाल हरियाणा प्रशासन के ऑपरेशन बुलडोजर की कुछ तारीफ तो कुछ आलोचना कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार के साथ ही प्रदेश के प्रशासन को अपने बुलडोजर पर पूरा भरोसा है कि इससे अपराधियों के हौसले की इमारत ढह जाएगी। अब देखना यह है कि हरियाणा की सड़कों पर निकला प्रशासन के इंसाफ का यह बुलडोजर किस मंजिल तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा में इन दिनों ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है। प्रदेश के हर शहर में कार्रवाई हो रही है। सरकार कह रही है कि नशा के तस्कर या तो हरियाणा को छोड़ दें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें, और उन्होंने प्रशासन को छूट दे रखी है। हालांकि विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर बहुत दिनों से प्रशासन और सरकार को कोस रहा था और प्रशासन ने इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ही इस बुलडोजर को चला रखा है। अब देखना यह है कि प्रशासन का यह अभियान कितना कारगर साबित होता है और जो प्रशासन ने इंसाफ का बुलडोजर चलाया है वो कितना लंबा सफर तय करता है, और क्या इस बुलडोजर के अभियान से हरियाणा में अपराध कम होगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।